तो हेलो फ्रेंड, सो गाइस आज हम लोग अपने सेकंड लेक्चर में इंडेक्स नंबर के, जिसमें हम लोग वेटेड इंडेक्स नंबर स्टार्ट करेंगे। ओके, सो वेटेड इंडेक्स नंबर में देखिए हमने सिंपल वाला इंडेक्स नंबर प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे ये वाले पोर्शन को। तो ये पोर्शन के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सॉल्व करेंगे। ओके, तो बात करते हैं वेटेड इंडेक्स नंबर में। देखिए एक है वेटेड एग्रीगेट मेथड, एक है वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड। अब ध्यान देना गाइस, इसका वेटेड एग्रीगेट मेथड का इसका खुद का एक फॉर्मूला है, उसके बाद देखिए अलग है। लेस्पियर, पासे, डॉर्विस, वॉलिस, मार्शल एड्सवर्थ दिख रहा है यहाँ पे, फिशर्स है, मार्शल एड्सवर्थ है। ये जो सारे हैं, ये 5-6 जो है इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने अपने तरीके से इंडेक्स नंबर के कुछ फॉर्मूले दिए थे, बट ऑलमोस्ट सबके आंसर ना आसपास में ही आते। ये बात समझ में आ गया? सो गाइज याद रखना, इनके जो भी आंसर्स आएंगे ना आसपास में आएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक का आंसर ये है तो दूसरे का एकदम दूर तक का आंसर, मतलब इसका सपोज 154 159 आ रहा है और दूसरे वाले का 1000 2000 आ रहा है, ऐसा डिफरेंस नहीं आता। अगर इनका 154 है तो इनका 148 149 या फिर 154 158 160 इसके आसपास ही आएगा आंसर, उतना बड़ा गैप नहीं आता। ओके, तो ये याद रखना। तो ये फॉर्मूले को मैं याद करवाता हूँ कैसे फॉर्मूले को लर्न करना है। कुछ याद रखना, कभी भी कुछ चीजें ऐसी होती है जो याद करने लायक नहीं होती, जिसको सिर्फ लिखने से हमें पता चल जाता है। तो सेम वैसी है ये, इसको याद करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लिखने आना है। ओके, एग्जाम में हमें जाना है तो हमको फॉर्मूला याद नहीं होना चाहिए, लिखने आ गया बस बात खत्म। तो चलिए देखते हैं। बस एक फॉर्मूला आपको याद रखना, पहला वाला, बस ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला आपको बैठ रहेगा, सारी चीजें मैं आपको आसान करके दे दूंगा। समझ में आया? तो देखिए क्या है, अगर मैं बात करूं वेटेड एग्रीगेट मेथड का, जैसे दिख रहा है यहाँ पे एग्रीगेट मेथड, सिंपल इंडेक्स नंबर का एग्रीगेट मेथड है, वैसे वेटेड का भी एक एग्रीगेट मेथड है, उसका भी फॉर्मूला है। सेम यहाँ पे देखिए, इसको आई से डिनोट करेंगे हम लोग। यहाँ पे आई इज इक्वल टू, पहले ही समीशन P1 अपॉन P0 लिख दो। क्या हमने ये लिख दिया? सेम यही फॉर्मूला जो है मैंने यही लिखा है, और यहाँ पे मैंने 100 लिखा है। ये बात सबको समझा? सर एक चीज यहाँ पे लाना बाकी है। क्या लाना बाकी? इधर क्या है सर? वेटेड, इसलिए वेटेड मतलब W। तो गाइस यहाँ पे W लिख दो, यहाँ पे भी W लिख दो, बस खत्म, पहला फॉर्मूला खत्म, पहला फॉर्मूला खत्म। इसको आप क्या बोलेंगे? समीशन P1 W डिवाइड बाय समीशन P0 W इंटू 100, पहला फॉर्मूला खत्म। सिंपल था, सिंपल था क्या? बोलो हाँ। बात करते हैं लेस्पियर्स वाला फॉर्मूला, दिख रही है? अगर मैं लेस्पियर्स के फॉर्मूले की बात करूं तो देखिए सेम, इसको आई एल से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? आई एल, एल मतलब लेस्पियर्स। ओके, तो फॉर्मूला क्या है देखिए, सेम समीशन P1 अपॉन P0 लिखने का इनटू 100 लिखने का। सर क्या बार बार आप एक ही फॉर्मूला, यही वाला फॉर्मूला इधर भी लिखवा रहे हो? हाँ बच्चा, यही वाला। अब याद रखना टेक्निक। ओके सर, ये लास्ट ईयर है ना, लास्ट ईयर से याद रखना लास्ट ईयर। लास्ट ईयर से क्या याद रखना? लास्ट ईयर याद रहेगा। लास्ट ईयर से क्या याद रखना? लास्ट ईयर। तो प्राइस आ गया है, तो क्या आना बाकी है? सर क्वांटिटी आना बाकी है। क्या आना बाकी है? क्वांटिटी। तो लास्ट ईयर से याद रखना लास्ट ईयर की क्वांटिटी याद रहेगा, लास्ट ईयर की क्वांटिटी। तो लास्ट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते? सर Q0 बोलते हैं। ऊपर भी लिख दो Q0, नीचे भी लिख दो Q0, खत्म, फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला है? समीशन P1 Q0 डिवाइड बाय समीशन P0 Q0 इंटू 100, बस खत्म। तो याद रहेगा, क्या याद रहेगा? लास्ट ईयर से क्या याद रहेगा आपके माइंड में? लास्ट ईयर। लास्ट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते? Q0 Q0 याद रहेगा। सर ऐसा, इसका मतलब ऐसा था क्या? नहीं रे बब्बा, ये मेरे लिए, मैंने खुद, जब मैं था FY BCom में तो मुझे फॉर्मूला बैठ नहीं होता, तो मैंने ये टेक्निक बनाई थी अपने लिए याद करने के लिए, वही टेक्निक तुम लोग को दे रहा हूं। बात समझ में आ गया? तो लास्ट ईयर की क्वांटिटी को Q0 Q0 याद रहेगा। ओके, सेम अगर मैं बात करूं यहाँ पे आई, इसको P से डिनोट करते, पासियस इंडेक्स नंबर बोलते हैं। ओके, तो सेम समीशन P1 समीशन P0 इनटू 100। सर इसको कैसे याद रखें? तो P से याद रखना प्रेजेंट ईयर। अब बताइए प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? सर Q1। अरे वाह, एक नंबर, ऊपर भी Q1 नीचे भी Q1, बात खत्म। क्या दो फॉर्मूले बन गए? बन गए क्या फॉर्मूले? दिख रहा? सिंपल सिंपल। अब याद रखना डॉर्विस वॉलिस का फॉर्मूला। ओके मुन्ना लोग, डॉर्विस वॉलिस। ओके, तो देखिए इसको डिनोट करते हैं IDB से, याद रहेगा सबको? IDB। ये डी बराबर दिख नहीं रहा है, 1 मिनट में आप लोगों के लिए बराबर कर देता हूं, नहीं तो कोई बोलेगा सर ये O दिख रहा है, कोई बोलेगा P दिख रहा है, तो बेटर मैं अच्छे से कर देता हूं। ओके, याद रहेगा सबको? IDB से डिनोट करते हैं। अब ध्यान देना क्या है, डॉर्विस वॉलिस जो थे महारथी, ये बोलते थे कुछ नहीं करना है,
ये डी 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 मतलब एड याद रखना, डी 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 एड क्या करना, डी 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 मतलब एड मतलब क्या, इसको और इसको ऐड कर दो, याद रहेगा। ये डी वर्ड से क्या याद रहेगा, डी 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 मतलब ऐड करना है, किसको ऐड करना है, आई एल को और आईपी को ऐड कर दो और डिवाइड बाय 2 लिख दो, बस खत्म, एवरेज निकाल दो दोनों का, खत्म। क्या किया, इसका जो आंसर आएगा वो, इसका जो आंसर आएगा वो, उन दोनों को ऐड कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, तो समझा, ऐड करना है, ऐड इसलिए डी 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 मतलब ऐड करना है, ये याद रहेगा। अब फिशर इंडेक्स नंबर जो ये भाई थे, इन्होंने भी एक फॉर्मूला दिया अपना, इनके फॉर्मूले को हम लोग आई एफ से डिनोट करेंगे, किसे, आई एफ से, याद रहेगा सर, आई एफ से डिनोट करेंगे। अब याद रखना फिश कहाँ पे रहता है, फिश मतलब मछली, फिश कहाँ पे रहता है सर, पानी में। पानी में कैसा जाता है, ऐसा ऐसा जाता है ना, तो चलो अपना भी पानी जाएगा, देखो ये देखो बाबा पानी जा रहा है अपना ऐसा, ए बाबा क्या हो गया, अरे 1 मिनट रुक जाओ, ये गया अपना पानी ऐसा रूट बना के, दिख रहा है, दिख रहा है पानी कैसा जाता है, ऐसा जाता है ना, ऐसा ऐसा, तो देखिए पानी जा रहा है अपना भी ऐसे ही। ओके, बात समझ में आ गया, ये बात सबको समझा क्या, ओके। तो देखिए अब कुछ नहीं करना है, जैसे ये भाई ने ऐड किया है, और पता है ये रूट में जो भी चीजें होती है ना, मोस्टली वो क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन में होती है, बस कुछ नहीं करना है। ओके, तो ये बोलता है आई एल का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो आईपी के आंसर से, बस खत्म, खत्म, फॉर्मूला खत्म। याद रहेगा फिश कहाँ पे रहता है, पानी में, तो पानी में ऐसा ऐसा जाता है पानी में, तो देखिए पानी में जा रहा है ऐसा, राइट। ओके, तो आई एल इंटू आई पी, ये डी 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 से याद रहेगा, ऐड करना है। ओके, अब लास्ट एंड फाइनल फॉर्मूला, इसको बोलते हैं आई एम ई से डिनोट करते हैं, जिसका नाम है मार्शल एड्सवर्थ। ये भाई ने अपना भी एक फॉर्मूला दिया, इन्होंने क्या बोला, सर कुछ मत कीजिए, ये जो फॉर्मूला है ना, लेस्पियर्स के ऊपर वाले को और इसके ऊपर वाले को साथ में ऐड कर दो, मतलब क्या, लेस्पियर का ऊपर वाला और पास्टियस के ऊपर वाले को, दोनों को साथ में ऐड कर दो। तो चलिए भैया ऐड कर लेते हैं अपन, देखो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा समीशन P1 Q0 प्लस समीशन P1 Q1, ऊपर वाले को ऐड कर दो, फिर बोलता है भैया एक बार ऊपर वाला ऐड होगा ना, तो नीचे वाले को भी ऐड कर दो, डिनोमिनेटर वाले को भी। तो चलिए लेस्पियर का डिनोमिनेटर क्या है सर, P0 K0 प्लस समीशन P0 Q1 और सर इनटू 100 लगा देना। सर एक बात पूछे क्या, डाउट है सर, इधर 100 क्यों नहीं लिखा, इधर 100 क्यों नहीं लिखा, बहुत जरूरी है। देखिए ये याद रखना 100 कहाँ कहाँ पे आ रहा है, जिधर भी P1 Q0 है ना उधर मल्टीप्लाई 100 हो रहा है, जिधर IL IP है ना उधर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना है, क्यों, ऑलरेडी जब ये IL निकाले रहोगे तभी आपने 100 कर दिया है, तो बार बार इधर 100 मत कर देना। समझ में आया क्या मैंने क्या बोला, तो देखिए जिधर IL है जिधर IP है उधर हमेशा 100 नहीं रहेगा, दिख रहा IL है IP है 100 है नहीं, तो जिधर P1 Q0 रहेगा उधर ही 100 रहेगा, याद रखना, क्यों, जब आप ये IL कैलकुलेट करें तो वहां पे 100 ले लिए, ओके, IP कैलकुलेट कर रहे तो वहां पे भी 100 ले लियो, तो इधर 100 मत डाल देना, फिर डबल डबल बार 100 हो जाएगा, याद रहेगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया, एक भी फॉर्मूला मैंने आपको याद करवाया रहेगा तो बोलना, समझ में आया। मैंने सिर्फ कौन से फॉर्मूले से स्टार्ट किया था, ये वाले फॉर्मूले से, ऊपर वाला फॉर्मूला 1, क्या सारे फॉर्मूले बन गए। एक बार आप ये वीडियो को देख लेना, खाली एक बार फॉर्मूला याद रख लेना, कैसे हम लोग ने ट्रिक बताया, समझ में आया, याद रहेगा। डॉर्विसोल्स का डी 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 ऐड करना है, फिश कहाँ पे रहता है, पानी में, जब भी कोई चीज रूट में जाती है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाती है। मार्शल एड्सवर्थ क्या बोलते हैं, इसके ऊपर वाला ले लो, इसके ऊपर वाले को प्लस कर दो, फिर बोलते हैं इसके नीचे वाले को ले लो, इसके नीचे वाले को प्लस कर दो, क्या खत्म हो गया। क्या यहां तक सबको समझा, बोलो हाँ सर यहां तक सबको समझा। अब बात करते वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव, इसकी बात करते हैं। देखिए यूजिंग अरिथमेटिक मीन रूल में, तो इसका फॉर्मूला है I01 इज इक्वल टू समीशन, ओके, IW अपॉन समीशन W, याद रहेगा, समीशन IW अपॉन समीशन W, यहाँ पे 100 नहीं रहेगा, याद रहेगा। सर इसको याद करने का एक टेक्निक बताओ तुम लोग को, आई वडील अपॉन वडील, याद रहेगा, आई वडील अपॉन वडील, समझ में आया, याद हो जाएगा क्या, एवरेज वाला आई वडील अपॉन वडील, ओके। एंड लास्ट फॉर्मूला जो है, ओके, ज्योमेट्रिक मीन वाला, इसको भी I01 से डिनोट किया जाता है, इसको हम लोग लिखते हैं एंटी लॉग, ओके, समीशन W इंटू लॉग I डिवाइड बाय समीशन W, समझ में आया। ये लॉग I है, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे क्या लॉग I है, ओके, याद रहेगा सबको, लॉग I है ये, ओके, I थोड़ा दूर है, थोड़ा मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने वहां पे लिखा है, ओके, तो लॉग ही मत बोल देना, ओके, लॉग I, ओके। सो गाइस ये फॉर्मूला हम लोग ने देख लिया, अब इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ये है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें से कंपलसरी एक क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आता है। अभी ध्यान देना, अगर मुझे फीचर्स बोला रहेगा खाली कैलकुलेट करने के लिए, तो मुझे आईएल भी निकालना पड़ेगा, मुझे आईपी, मतलब कि मुझे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, मुझे ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मुझे डॉर्विस वॉलिस बोला है तो भी मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में? अगर मुझे मार्शल एड्जवर्थ पूछा है तो मुझे देखिए आईएल के ऊपर वाला ये मतलब चारों कॉलम बनाने पड़ेंगे। बात समझ में आया? सब एक दूसरे से क्या है, ओके, रिलेटेड है। ओके सो गाइज, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं और क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सबको दिखा? ये मैं अप्रैल 2019 का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ओके, उसके बाद अप्रैल 2018 में भी एक क्वेश्चन है, फिर अप्रैल 2017 का है। ओके, कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं 2 क्वेश्चन करूंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। ओके, या तो फिर मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा, दिख रहा है यहाँ पे भी एक है। ओके, तो 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, 3rd एंड 4th मैं कराऊंगा, 5th एंड 6th आपको होमवर्क रहेगा, इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा क्या है। बात समझ में आ गया? तो गाइस कुछ टर्म्स अगर आप होमवर्क करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना आ रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3rd हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3rd। देखो ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया जिसके अंदर मैंने सारी चीजों को बोला है कि सारी चीजें हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम द, दिख रहा है, फॉर द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट लेस्पियर्स, पास्चेस, फिशर्स, डॉर्विस वॉलिस, मार्शल एड्सवर्थ। ये सारी चीजें हम लोग को कैलकुलेट करनी है। ये बात सबको समझ में आ गया क्या? बोलो हाँ सर। तो चलिए सारी चीजों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या आपको बेस ईयर दिया है, आपको करंट ईयर दिया है, आपको कॉमोडिटी दी हुई है ए बी सी डी, 4 कॉमोडिटी है ए बी सी। अब बेस ईयर मतलब क्या? बेस मतलब 0, बेस मतलब 0, ये याद रहेगा, और करंट मतलब 1। तो देखिए ये प्राइस है मतलब P0 हो जाएगा, और ये क्वांटिटी है मतलब Q0 हो जाएगा। ओके, इधर मैं लिख देता हूँ साइड में, देखिए ये Q0 हो जाएगा। सबको समझ में आया? ये क्या हो जाएगा? Q0 याद रहेगा। तो सेम ये क्या रहेगा सर? ये P1 रहेगा। तो ये क्या रहेगा सर? ये Q1 रहेगा। ये बात सबको समझा क्या? ये बात सबको समझा? सिंपल था क्या? बोलो हाँ सर। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम लोग को लेस्पियर्स बोला है तो हम लोग लेस्पियर्स का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्व। दिख रहा है, मैं ऊपर दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, मैं साइड में हटू क्या? देखो सॉल्व। चलिए फटाफट देखते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके, तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला क्या है सर? फर्स्ट फॉर्मूला हमारे लिए है लेस्पियर्स इंडेक्स नंबर। ओके, चलिए फॉर्मूला सर आपने बताया था आईएल लिखने का, और फिर समेशन P1 अपॉन P0 लिखने का, इंटू 100 लिखने का। बात सच है? ओके, और सर क्या याद क्या था? लास्ट ईयर ना, मतलब लास्ट ईयर की क्वांटिटी को Q0 बोलते हैं। तो यहाँ पे Q0, यहाँ पे Q0 लिखने का मतलब क्या सर? हम लोग को ना एक कॉलम बनाना पड़ेगा P1 Q0 का। तो चलिए यहाँ पे एक कॉलम बनाइए, किसका सर? P1 Q0 का। समझ में आया? मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा किसका? P1 Q0, और नीचे क्या है? P0 Q0। तो मैं यहाँ पे एक P0 Q0 का कॉलम बनाऊंगा, इसका टोटल करना है। समझ में आया? सर देखिए P1 क्या है मेरे लिए, देखिए सर P1 ना, ये देखिए P1 इधर है, दिख रहा है, ये P1 है, ये P1 है, और ये Q0 दिख रहा है दोनों को, P1 Q0, P1 Q0, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये बात सबको समझा? तो चलिए मतलब क्या सर? इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ कीजिए, क्यों? ये P1 है और ये Q0 है, हमें P1 Q0 को क्या करना? मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल बताइए कितना हो जाएगा सर? ये 50 हो जाएगा। सेम ऐसे ही हम लोग को इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है सर, ये हो जाएगा 48। सेम ऐसे ही हम लोग को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है सर, ये कितना हो जाएगा बोलिए सर? 24। सेम ऐसे ही मल्टीप्लाई इसको करेंगे 32, एंड सबका टोटल कर लेंगे। बताइए सबका टोटल करोगे तो 154 आएगा। ये बात सबको समझा गया? क्या हमने कर लिया? 154। सेम अभी क्या करना है बच्चा लोग बताइए सर? P0 इधर है, P0 Q0 है ना, तो P0 ये है, Q0 ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 10 इंटू 4 40। ओके, 8 इंटू 3 कितना होता है सर? 24, एंड 8 इंटू 2 करोगे ये वाला तो 16 होता है, एंड लास्ट है 5 इंटू 4 करोगे तो 20। इसका हम लोग टोटल करेंगे, ये आता है 100। क्या बच्चा? हमें P0 Q0 भी मिल गया। सिंपल है। तो चलिए लास्ट ईयर का आंसर यहीं पे लिख देते हैं। तो बताइए 154 हो जाएगा ये, डिवाइड बाय 100 इंटू 100, और आपका फाइनल आंसर आएगा बच्चा 154। क्या हमने लास्ट ईयर का आंसर निकाल लिया? क्या हमने लास्ट ईयर का आंसर निकाल दिया? सर कैसे आया सर आपका 154? अरे बच्चा ये 100 से ये 100 को कैंसिल कर दे, आ गया क्या? 154। लास्ट ईयर का आंसर हमने निकाल दिया। क्या बच्चा? हमने लास्ट ईयर का आंसर निकाल दिया क्या? ये वाला। सेम ऐसे ही पास्चेस का निकालना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट नंबर पे हम लोग किसका निकालेंगे? पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखिए,
देखिए फास्टेस्ट प्राइस इंडेक्स नंबर कैसे, ओके सेम इसका भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, इजीली है। तो देखिए सबसे फर्स्ट इसको आईपी से डिनोट करते हैं, समीशन P1 अपॉन P0 हम लोग लिखते हैं इनटू 100 करते हैं, राइट। बताइए P से क्या याद रहेगा सर, प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी, प्रेजेंट ईयर की क्वांटिटी क्या है सर, Q1 याद रहेगा सबको। तो चलिए फटाफट P1 Q1 का एक कॉलम बनाना पड़ेगा सर, यहाँ पे आप बना दीजिए P1 Q1 का एक कॉलम बनाइए फटाफट, एंड लास्ट में आप लोगों को बनाना पड़ेगा एक कौन सा, देखिए P0 Q1, चलिए फटाक से P0 Q1 याद रहेगा, देखिए P0 Q1, तो 2 कॉलम और बनाना था, बस खत्म। इसके बाद आप एक भी कॉलम एक्स्ट्रा बनाना नहीं है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं बात करूं P1 Q1 P1 Q1 P1 Q1 P1 इधर है Q1 इधर है, दिख रहा है, ये रहा P1 ये रहा Q1, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 5, बोले कितना होता है सर, 12 इंटू 5 करोगे तो 60 होता है। सेम उसके बाद सर 10 इंटू 6 अगेन 60, सेम 9 इंटू 3 27, 8 इंटू 5 40, सबका टोटल करेंगे 187। क्या ये बात सबको समझा, ये बात सबको समझा, 187 आएगा कि 157 आएगा, तो कैलसी में करिए फटाफट। देखिए ये हो गया 60 प्लस 27 प्लस 40 187 बराबर, ओके 187 आपका आंसर रहेगा गाइस, ओके। बात करते हैं नेक्स्ट, चलिए P0 Q1 P0 इधर है Q1 इधर है, ओ फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट इंटू 4 दिख रहा है, 4 इंटू 12, ये रहा फर्स्ट ये रहा फोर्थ कॉलम, तो क्या हो गया 12 इंटू 4 कितना होता है बोलो सर, ये होता है 48। ये बात सबको समझा, यहां तक किसी को डाउट, बोलो नो सर। नेक्स्ट उसके बाद 10 इंटू 3 सर 30, 9 इंटू 2 18, फिर सर ये लास्ट वाला ये इंटू ये कर रहे हैं, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। ये बात सबको समझा, बोलो हाँ सर। अब सबका टोटल कर लो फटाफट, सबका टोटल करेंगे तो ये आएगा 121, कितना हो जाएगा बच्चा लोग 121। क्या बच्चा लोग मेरे पास P1 Q1 भी आ गया, P0 Q1 भी आ गया, हाँ तो चलिए फटाफट टाइम वेस्ट नहीं करते फटाफट, तो गाइस ये हो जाएगा 187 डिवाइड बाय 121 इनटू 100। चलिए फटाफट इसका आंसर कीजिए फटाफट, कैलसी सबके पास है, 187 डिवाइड बाय 121 इनटू 100, गाइस ये आ रहा 154.5454, देख लीजिए सबको, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 154.5454। देखिए आसपास आंसर आना चालू हो रहा है क्या, हाँ सर आसपास आना चालू हो रहा है, बात समझ में आ गया। तो गाइस हम लोग ने पास्टेज भी निकाल दिया, अब क्या निकालना पड़ेगा, बोलो 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 सर। थर्ड नंबर पे क्या है सर, डॉर्विस वॉलिस, क्या है डॉर्विस वॉलिस, याद रहेगा, ओके। थर्ड नंबर पे डॉर्विस वॉलिस या फीसर्स है, थर्ड फीसर्स है, तो पहला फीसर्स निकालो चलो। चलिए देखिए फीसर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ओके। फॉर्मूला क्या है, फीस कहाँ पे रहता है, पानी में, तो IF से डिनोट करते हैं। तो चलिए भैया पानी में लेके जाइए इसको, IL इंटू IP, समझ में आया। तो सर देखिए IL कितना है, IL है सर 154 इंटू IP कितना है 154.5454, याद रहेगा सबको, ओके। तो बताइए कैल्सी सबके पास है, तो क्या करना है, ऑलरेडी देखिए कैल्सी में सबके 154.5454 रहा होगा IP वाला, इसको इनटू कीजिए 154 से, आपको एक वैल्यू आएगी, इस वैल्यू के बाद जैसी ये वैल्यू आती है उसके बाद क्या करना है आपको, रूट का बटन प्रेस करना है, रूट का बटन प्रेस करोगे तो 154.2727 आंसर आएगा, ओके ओके 2724, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 154.27, बस 2 डिजिट तक लिखना है। क्या हमने थर्ड वाला भी कर लिया क्या, फीसर्स वाला। चलिए फीसर्स वाले के बाद हम लोग को लास्ट और नेक्स्ट जो है हमारे लिए, लास्ट है या नेक्स्ट, लास्ट है नहीं, इसके बाद है डॉर्विस वॉलिस, डॉर्विस वॉलिस के बाद मार्शल एड्जवर्थ भी है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ नंबर, चलिए डॉर्विस वॉलिस है ना बच्चा लोग, इंडेक्स नंबर, चलिए तो फॉर्मूला क्या है, IDB से डिनोट किया जाता है, मैंने बोला था DDDD मतलब ऐड IL प्लस IP डिवाइड बाय 2, IL का आंसर कितना था 154 प्लस IP का आंसर 154.54 है ना, 5454 डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, इसका आंसर कितना आ रहा है सर, इसका भी आंसर आ रहा है 154.2727, खत्म।
क्या हमने डॉर्बिस वॉलिस भी निकाल दिया? हाँ सर, हमने डॉर्बिस वॉलिस भी निकाल दिया। एंड लास्ट एंड फाइनल जो हमारे लिए है फिफ्थ नंबर, जिसका नाम है मार्शल एड्जवर्थ। ओके, चलिए ये भी दिखा देते हैं। चलिए फटाफट देखिए, बात करते हैं मार्शल एड्जवर्थ इंडेक्स नंबर। देखिए फॉर्मूला क्या है सर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग आई, एक मिनट, एम ई से। ओके, समीशन P1 K0 दिख रहा है, डॉर्विस वॉलिस है ये लेस्पियर्स के ऊपर वाला और पास्टियर्स के ऊपर वाला। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा समीशन P1 Q1 डिवाइड बाय, ओके यहाँ पे हो जाएगा समीशन P0 Q0 प्लस समीशन P0 Q1 इंटू 100। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। याद रहेगा सबको, याद हो जाएगा। चलिए तो देखिए P1 Q0 का आंसर कितना है, चलिए फटाफट P1 Q0 का आंसर है सर 154। चलिए यहाँ पे ये आंसर है 154 प्लस P1 Q1 का आंसर कितना है सर, P1 Q1 का आंसर देखिए, P1 Q1 का आंसर है सर 187। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 187 डिवाइड बाय, चलिए नेक्स्ट उसके बाद क्या बोला P0 Q0, सर P0 Q0 का आंसर है सर 100। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 100 प्लस इसका है 121 इंटू 100, सबको ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 341 डिवाइड बाय 221 इंटू 100 एंड फाइनल आंसर आएगा 154.2986 दिख रहा है। IME का भी आंसर आ गया। तो गाइस हमने निकाल दिया, कैलकुलेट कर लिया। क्या हमने पूरा अच्छे से कैलकुलेट किया? हाँ सर, दिख रहा है ऑलमोस्ट सारे आंसर गाइस आपके उसी के नजदीक में है, 154 के दिख रहा है, दिख रहा है सारे आंसर। तो गाइस इसी की तरह हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर दिया। अब एक क्वेश्चन और मैं कराऊंगा एंड उसके बाद बाकी के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे सारे आपको होमवर्क रहेंगे। बात समझ में आ गया? तो चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का, यहाँ पे बोला कैलकुलेट द फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर। ये अप्रैल 2019 में आया था। ओके, कभी आया था? अप्रैल 2019 में। और देखिए यहाँ पे फिशर्स बोला है, फिशर्स के लिए क्या चाहिए? ओके, फिश कहाँ पे रहता है? पानी में रहता है, मतलब उसके लिए पानी में डालोगे, ओके रूट बनाओगे, IL इंटू IP लिखोगे, मतलब आपको IL भी निकालना पड़ेगा और IP भी निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको IF निकलेगा। ये बात सबको समझ में आ गया? ओके, देखिए ना, अगर मुझे IF निकालना है, मुझे फिशर्स बोला है, तो मुझे IF निकालने के लिए क्या होगा, रूट ओके IL इंटू IF चाहिए। ओके सॉरी IP ना, IP ओके IL इंटू IP, याद रहेगा सबको। तो मुझे लेस्पियर भी चाहिए, मुझे पासेज भी, मतलब मुझे पहले लेस्पियर निकालना पड़ेगा और पासेज भी निकालना पड़ेगा, तब जाके मुझे IF मिलेगा। बात समझ में आ गया? तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर। तो फॉर्मूला यहीं से कॉपी कर लेते फटाफट। ओके, मैंने आप लोगों को बता दिया फॉर्मूला कैसा होगा। ओके, तो ये सारी चीजें फॉर्मूले को कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से मैं। ओके, तो फॉर्मूला अब मैं लिखूंगा नहीं बार बार, आपको मैंने बता दिया फॉर्मूला कैसे लिखना है, कैसे याद करना है। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने लेस्पियर्स का भी फॉर्मूला लिख दिया और मैंने पास्टियर्स का भी फॉर्मूला लिख दिया, ये रहा। चलिए बात समझ में आ गया। दोनों फॉर्मूला देखिए आपके यहाँ पे, लेस्पियर्स का भी फॉर्मूला, पास्टियर्स का भी फॉर्मूला, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला कैसे आ रहा है। ओके, तो चलिए सबसे फर्स्ट अगर मैं देखूं तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा लेस्पियर के लिए, P1 Q0। मैं यहाँ पे लिखूंगा P1 Q0। तो चलिए मुझे बताइए किसको किसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, P1 ये है, Q0 ये, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ये बात सबको समझा? तो देखिए 15 इंटू 5, बोलो 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 सर 75। नेक्स्ट 12 इंटू 10 सर कितना होगा सर 120। नेक्स्ट 5 इंटू 6 सर 30। 4 इंटू 2 8, टोटल कितना हो गया सर, टोटल हो गया 233। ये बात सबको समझा, 233। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की वैल्यू है 233, डिनोमिनेटर क्या है P0 Q0। चलिए P0 Q0 बनाएंगे। ओके, याद रहेगा सबको। तो चलिए P0 Q0 P0 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 ये Q0 ये, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 9 इंटू 5 सर 45। नेक्स्ट 8 इंटू 8 सर 80, सॉरी 8 इंटू 10 है ना, 80 हो जाएगा। 4 इंटू 6 बोलो, 4 इंटू 6 कितना होगा सर 24। 4 इंटू 1 4, सर ये इसका टोटल कीजिए सर, इसका टोटल करेंगे 153। तो यहाँ पे लिख दीजिए 153 इंटू 100 एंड फाइनल आंसर आपका आएगा 152.28। खत्म। हमने लेस्पियर्स निकाल दिया। सिंपल है क्या बच्चा, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, समझ में आया? तो सेम ऐसी पासेस का भी निकालना है। पासेस के लिए हम लोगों को क्या कॉलम बनाना पड़ेगा, P1 Q1। चलिए फटाफट बनाइए यहाँ पे P1 Q1। ये बात सबको समझा?
चलिए तो P1 Q1 बोले तो क्या सर, P1 ये है, Q1 ये है, मतलब 15 इंटू 5। तो बताइए 15 इंटू 5 करोगे तो ये भी कितना आएगा 75। सेम यहाँ पे P1 Q1 मतलब 12 इंटू 11, ओके सर 132। सेम यहाँ पे 5 इंटू 6 सर 30। नेक्स्ट यहाँ पे 2 इंटू 8 सर 16, सबको ऐड कर लो सर, ये हो रहा है 253। ये बात सबको समझा? तो यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा सर 253, याद रहेगा सबको। यहाँ पे 253 लिख दिया। अभी क्या चाहिए P0 Q1, चलिए फटाफट P0 Q1 ना, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे सर P0 Q1 का एक कॉलम बना दीजिए सर। P0 इधर है, Q1 इधर है, मतलब क्या फर्स्ट इंटू फोर्थ, फर्स्ट इंटू लास्ट, 9 इंटू 5 45, समझ में आया? नेक्स्ट है 8 इंटू 11, 8 इंटू 11 करोगे तो 11 8 जा 88, बात समझ में आ गया? नेक्स्ट 6 इंटू 4 करोगे तो कितना आएगा सर 24। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो क्या करना है बच्चा लोग, देखिए 8 इंटू 1 कितना आएगा सर 8। ये सबका टोटल कर लीजिए, सबका टोटल करेंगे 165। तो चलिए यहाँ पे लिखिए 165 इंटू 100, तो इसका सबका डिवाइड कर लीजिए, कैलसी सबके पास है। चलिए देखिए फटाफट 253 डिवाइड बाय 165 इंटू 100, तो गाइज ये आ रहा है 153.33, 153.33, ये आपका फाइनल आंसर। क्या मैंने IL भी निकाल दिया, IP भी निकाल दिया, अब मुझे क्या चाहिए IF, जो मुझे पूछा है मेरे को वो चाहिए था। मुझे चाहिए तो था फिशर्स, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, ये याद रहेगा सबको, बोलो हाँ। ओके तो चलिए फटाफट फिशर्स प्राइस इंडेक्स नंबर, फॉर्मूला बोलिए सर IF। ओके मछली कहाँ पे रहती है, पानी में, रूट बना दिया। ओके IL इंटू IP, याद रहेगा। IL का आंसर कितना बोलिए सर 152.28, दिख रहा है यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, देखो इधर IL का आंसर दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ये देखो IL का आंसर कितना 152.28 इंटू IP का आंसर कितना है सर, IP का आंसर है 153.33। ये बात सबको समझा? रूट कर दीजिए और बताइए आंसर कितना आ रहा है IF का। ओके एक मिनट, IF का आंसर बताइए कितना आ रहा है, सब लोग बताइए फटाफट, कैलसी सबके पास रहेगा तो चलिए फटाफट कैलसी कीजिए सर 152.28 इंटू 153.33। ओके एंड रूट का बटन प्रेस कर दो मल्टीप्लाई करके, सर ये आ रहा है 152.80, 152.80 इसका आंसर। बस खत्म हो गया, आपको जो पूछा था आपने बता दिया, खत्म, सिंपल था क्या, कुछ भी नहीं है गाइस, कुछ भी नहीं है। ओके तो गाइस देखिए ये भी हम लोग ने कंप्लीट कर दिया हमारा फीचर्स। ओके क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ओके याद रखना यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको फीचर्स बोला है, इंडेक्स नंबर, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, अप्रैल 2018 का है। सेम यहाँ पे भी फीचर्स प्राइस इंडेक्स नंबर बोला है, ये अप्रैल 2017 का है। ओके तो देखिए ये करंट ईयर बोला है, मतलब करंट ईयर बोला है, मतलब ये क्या रहेगा सर, ये रहेगा आपका, ये रहेगा P1, ये रहेगा Q1, याद रहेगा। करंट ईयर मतलब क्या, 1 से डिनोट करते हैं ना। ओके ये रहेगा आपका, ये रहेगा P0 और ये रहेगा Q0, याद रहेगा। बेस ईयर याद रहेगा सबको, कर लेंगे अभी। सेम यहाँ पे देखिए ये 2014 है, ये 2016 है, तो जो लास्ट ईयर रहता है उसको हम लोग बेस ईयर मानते हैं, मतलब ये बेस ईयर है, मतलब ये 0 हो जाएगा P0, ये हो जाएगा Q0, ये हो जाएगा P1, ये हो जाएगा Q1, याद रहेगा सबको। P0 Q0 P1 Q1, समझ में आया? ये प्रीवियस ईयर है ना, तो जिसको हम लोग बेस ईयर बोलते हैं, बेस ईयर को 0 से डिनोट करते हैं, तो बेस ईयर की प्राइस है मतलब क्या हो जाएगा P0, बेस ईयर की क्वांटिटी मतलब Q0। ओके करंट ईयर की प्राइस है तो करंट ईयर के प्राइस को बोलेंगे P1, करंट ईयर की क्वांटिटी मतलब Q1। क्या सबको समझ में आया? तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, बात समझ में आया सबको? ओके तो पहले अपने आप इसको करोगे। ओके वीडियो को पॉज कीजिए, पहले कीजिए, अब मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ। पहले करना है खुद से, पहले क्या बोल रहा हूँ, खुद से करो पहले। ओके डायरेक्ट मत देख लो मेरा। ओके तो चलिए मैं आंसर भी दिखा देता हूँ, बट पहले आपको अपने आप से करना है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, दिख रहा है, आप लोग मैच कर लेना। ओके चाहिए तो आप एसएस ले लो, स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर मैंने दिखा दिया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है, थोड़ा छोटा करता हूँ, देख लो, समझ में आया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर? ओके देख लो देख लो देख लो देख लो देख लो। ओके चाहिए तो देखो फटाफट, ओके फटाफट देख लीजिए। ओके ये देखो सेम ऐसी क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर देखिए, ये सारी वैल्यूज आ रही है। ओके ये रहा ऊपर कर रहा हूं मैं, देखिए 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 देखिए, इसका आंसर ये है। थोड़ा वीडियो को पॉज करिए, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। ओके अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में गाइस क्या बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ये वाला पोर्शन। ओके
ओके, ये वाले पोर्शन की बात करेंगे। ओके, हुआ ट्राई तो ये वाला भी 1-2 क्वेश्चन करा दूंगा, समझ में आया। ये वाला भी 1-2 क्वेश्चन है वो भी करेंगे, और ये वाले पार्ट को कंप्लीट करेंगे, जिसके और उसके साथ साथ हमारा इंडेक्स नंबर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। समझा, ये आता नहीं है मोस्टली, ये आता नहीं है। ओके, तो बाय बाय एंड टेक केयर।